क्या कोई क्रूर डाकू एक दिन महान ऋषि बन सकता है? क्या जिसने जीवन भर पाप किए हों वही लिख सकता है दुनिया का पहला महाकाव्य? यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बना महर्षि वाल्मीकि। घने और रहस्यमय जंगलों में एक क्रूर डाकू रहता था जिसका नाम रत्नाकर था। उसका जीवन लूटपाट, हिंसा और हत्या से भरा हुआ था। राहगीर उसके नाम से कांपते थे और उसे न धर्म की परवाह थी न ही अपने कर्मों का कोई पछतावा। एक दिन उसी जंगल से एक महान ऋषि गुजर रहे थे, नारद मुनि। रत्नाकर ने उन्हें रोक लिया, लेकिन नारद मुनि शांत और निडर रहे। उन्होंने रत्नाकर से उसके कर्मों का कारण पूछा। रत्नाकर ने बताया कि वह यह सब अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता है। तब नारद मुनि ने उससे एक प्रश्न किया, क्या उसका परिवार उसके पापों का भी भागी बनेगा? इस प्रश्न ने रत्नाकर को अंदर तक झकझोर दिया। वह तुरंत अपने घर गया और अपने परिवार से यह सवाल पूछा, लेकिन उत्तर सुनकर उसका हृदय टूट गया। परिवार ने स्पष्ट कह दिया कि वे केवल उसके द्वारा लाए गए भोजन के भागी हैं, पाप के नहीं। यह सुनकर रत्नाकर को अपने कर्मों का बोध हुआ। वह वापस नारद मुनि के पास गया और उनसे मुक्ति का मार्ग पूछा। नारद मुनि ने उसे भगवान राम का नाम जपने को कहा, लेकिन रत्नाकर इतना पापग्रस्त था कि वह राम नाम भी नहीं बोल सका। तब नारद मुनि ने उसे मरा मरा जपने का उपदेश दिया। रत्नाकर ने ध्यान में बैठकर मरा मरा का जाप शुरू किया, जो धीरे धीरे राम राम में बदल गया। वह वर्षों तक उसी अवस्था में लीन रहा। समय के साथ उसके शरीर के चारों ओर दीमकों ने एक बड़ा टीला बना दिया, जिसे वल्मी कहा जाता है। इसी तपस्या के कारण रत्नाकर का पुनर्जन्म हुआ और वह बन गया महर्षि वाल्मीकि। एक दिन महर्षि वाल्मीकि संध्या वंदन के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने एक क्रौंच पक्षियों के जोड़े को प्रेम में लीन देखा। अचानक एक शिकारी ने तीर चलाया और नर पक्षी का वध कर दिया। मादा पक्षी के करुण विलाप ने वातावरण को दुहक से भर दिया। इस दृश्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर उठा और उसी क्षण उनके मुख से एक श्लोक स्वतः निकल पड़ा। निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि ही काम मोहितम। यही संसार का पहला श्लोक बना। बाद में ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, जिसमें भगवान राम के जीवन और आदर्शों का वर्णन है।